किसी का कोई सवाल इस ऑरा एनर्जी जो आज आपने एक्सपीरियंस की इसके मुतालिक, वो लोग जो हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं उससे मुतालिक, या कोई भी सवाल हो तो आप ले सकते हैं। एक शख्स एक ही सवाल पूछे। माइक है हमारे पास? अच्छा, माइक तो चल ही नहीं रहा। ऊंची आवाज में सवाल करना है और एक एक बंदा एक ही सवाल पूछे ताकि सब लोगों को मौका मिले। और सिर्फ आपका फॉर एग्जांपल आपने कोई सवाल किया और मैंने कोई जवाब, उसी से मुतालिक कुछ और चीज है तो पूछ सकते हैं। नया सवाल ना पूछे, लोगों को मौका दें प्लीज। पहली बात तो ये बात दुरुस्त है कि हर काम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रजा से, अल्लाह के कौन से होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना निज़ाम चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। अल्लाह ताला बजाते खुद सबब नहीं होते कभी भी। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं, असबाब के पैदा करने वाले हैं। वो असबाब जो हैं हमारे कामों में हमारी मदद करते हैं। तो एक तो ये बात हमने समझ लेनी है, वो असबाब हैं, अल्लाह ताला बजाते खुद सबब नहीं होते, असबाब के जरिए हमारी हेल्प करते हैं। तो ये एनर्जी एक सबब है। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत से उलूम बनाए हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं। ये अल्लाह ताला ही की तख्लीक हैं। हम उन उलूम को इस्तेमाल करेंगे तो खुदा ना खास्ता ये कोई गुमराही या शिरक नहीं होगा। शिरक तब होगा जब हम किसी गैर अल्लाह को अल्लाह मानेंगे, तब ये शिरक होगा। अगर आप इस एनर्जी को कुछ भी काम दे रहे हैं और इसको अल्लाह नहीं समझ रहे, मखलूक समझ रहे हैं, तो ये शिरक नहीं है। ऑल इज गुड। वो एनर्जी अल्लाह ने ही पैदा की है, वो एनर्जी सुनती है आपकी बात और आपका काम करती है। देयर इज नो कंफ्यूजन। कोई और सवाल? जब हम सोते हैं ना तो असल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिवेट होता है। या हम ख्वाब देखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमारा नफ्स होता है। हम सो जाते हैं, नफ्स हमारा जिस्म से आज़ाद हो जाता है। ठीक है, कुरान पाक की आयत है कि जब इंसान सो जाता है तो उसका नफ्स आज़ाद हो जाता है या कब्ज कर लिया जाता है। वो नफ्स होता है, रूह नहीं होता। अरबी में नफ्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो हमारा माइंड सोते में ही आज़ाद होता है, आसमान ज़मीन की सैर करता है, आगे पीछे घूम सकता है, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकता है। लेकिन जो आपने पर्टिकुलरली सवाल किया कि हम कोई अफर्मेशन सुन रहे हैं या कोई बात सुन रहे हैं, या अगर आपका ये सवाल था कि अगर कोई मेरी एक्सरसाइज के दौरान सो गया है तो क्या वो एक्सरसाइज होगी कि नहीं होगी, उसका ये है कि जब हम कोई अफर्मेशन या गाइडेड ऑडियो या खुद से कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो हम अपने कॉन्शियस को मिनिमाइज तो करते हैं, लेकिन कॉन्शियस हमारा एक मीडियम होता है सब कॉन्शियस तक पहुंचने के लिए। तो अगर कोई सो गया है ना, तो वो जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के दरमियान जाने का जो मीडियम था ना, वो ब्रेक हो गया। तो अब वो सिर्फ नींद पूरी करेगा अपनी। लेकिन अगर वो आपका माइंड स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकता है तो वो स्पिरिचुअल फायदा उठा लेगा। या मैं आपके उस स्पिरिचुअल माइंड को ट्रेन कर सकता हूं, कनेक्ट करके उसको कर सकता हूं। लेकिन इस गाइडेड ऑडियो में अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ तो अच्छी नींद आई होगी आपको, लेकिन ये नींद नहीं होती। हो सकता है आप डीप ट्रांस में हो, एक्सरसाइज जबरदस्त कर रहे हो। मैं कलर्स को फोकस नहीं करता। दुनिया में जो इल्म है माइंड साइंसेस का, बहुत से कलर्स बताए जाते हैं स्पेसिफिक करके। मैं कलर्स को खुद से नहीं कहता कि कलर्स इंटेंड करें और देखें। उससे क्या होता है, आपका माइंड लॉक ऑन हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि आप जस्ट एनर्जी को वो फील करें, निकालें खुद से। जो भी आपको कुछ नजर आए आता रहे, और जो खुद से आपको अगर कोई कलर नजर आया है तो आपने उस पर लॉक ऑन नहीं होना कि हर दफा वही कलर नजर आए, वरना आपकी मजीद तरक्की रुक जाएगी आपकी। जो नजर आ रहा है उसको ऑब्जर्व करें और भूल जाएं। दूसरा सवाल है आपका, बाद में आप बिल्कुल। हम तीन किस्म के लोग होते हैं, माइंड साइंसेस बताती है हमें, एनएलपी में ये बताए जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा, जिनकी विजुअलाइजेशन अच्छी होती है, विजुअल कहते हैं उन लोगों को, उनका लर्निंग स्टाइल, समझने का स्टाइल विजुअल होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, जो जिनकी विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनकी सुनने की समात और सुन के उसको ग्रैस्प करने की ज़्यादा अच्छी होती है। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विजुअलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हो रही है, जो मैं नहीं बता रहा वो भी हो रही है। कुछ की ऐसी होगी जो सिर्फ मेरी आवाज़ को फॉलो करके वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उनकी नहीं होगी। फिर तीसरी किस्म के लोग होते हैं जो फील करते हैं, काइनेस्थेटिक, उनकी फीलिंग स्ट्रांग होती है। वो कोई काम फील करके करते हैं तो उनको असल मज़ा आता है।
तो कुछ लोग होंगे जिनको फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, विजुअलाइजेशन इतनी अच्छी ना हो लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो ये जिस चीज़ की जो जो भी फीलिंग आई है, चाहे वो हीट है, चाहे कलर है, चाहे खुशी है, चाहे अच्छा महसूस होना है, ये सब निशानियां हैं कि आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई है और एनर्जी आपके अंदर मौजूद है। आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है, अगर आपको फील हो रहा है तो आपने ज़बरदस्ती हीट महसूस करने की कोशिश नहीं करनी। पहले ही आप एक तो एंगर की बात कर रही हैं, अगर तो आपको एंगर मैनेजमेंट चाहिए तो आप हीट को फील करने की कोशिश भी मत करें। ठीक है, आपको जो फीलिंग आ रही है वो अपनी ओरिजिनल फीलिंग है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है आपकी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हीट फील क्यों नहीं हो रही। ज़रूरत नहीं है आपको फील करने की, हर शख्स की अपनी अलग फीलिंग होती है। तीसरी बात आपकी एंगर आ गया, एंगर को आगे चल के हम हिप्नोसिस में कवर करेंगे। ठीक है, हिप्नोसिस में सीखेंगे, या पहले कोई करना चाहता है तो हमारे यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है हिप्नोसिस के नाम से, एंगर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के ऊपर 2-3 अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उसके ऊपर वो देख लेनी है, एक्सरसाइजेस करनी है आप। विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप इस रूम में आए हैं ना, हम आमतौर पर क्या करते हैं, मैं आया हूं ना, मैं आके बैठ गया हूँ। ठीक है, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस हम कैसे करते हैं कि जहां भी आप जाएं ना, तो आप आगे पीछे चीज़ों को अच्छी तरह देखें। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, वो 1 2 3 4 कैमरे लगे हुए हैं कोनों पे, छत पे कितनी लाइट्स लगी हुई हैं, ये वुडन इसका टेक्सचर जो है कैसी लुक दे रहा है, ये शैंडलियर कैसे लगे हुए हैं, चेयर्स कितनी हैं, कलर्स क्या है। ठीक है, इस तरह विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करें। नई जगह पे नहीं, अपने घर में भी प्रैक्टिस करें, अपने आसपास भी प्रैक्टिस करें। जितना आप अपनी विजुअल सेंसेस को, विजुअल मसल्स को प्रैक्टिस करेंगे, विजुअलाइजेशन आपकी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। आपको विजुअलाइजेशन जबरदस्ती करने की जरूरत भी नहीं है, आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो रही है, अपने ऊपर यकीन करें। सिर्फ देखें, दूसरों की तरह नहीं बनना आपने कामयाब बनना है। आप कामयाब हो रही हैं, आप एक गलत चीज को कॉपी करके फेल हो रही हैं। दूसरों की तरह नहीं बनना, छोड़ दें विजुअलाइजेशन को, आपके काम हो रहे हैं, बस काफी। उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया, तो मैं इसके बाद आप प्लीज। उसके बाद दोबारा नींद आती है? बस ठीक है, करती रहें और सोती रहें। नींद अच्छी होगी, लेकिन अगर एक्सरसाइज अच्छी करनी हो तो दिन को करें, बैठ के करें। बस जारी रखें, कोई सवाल ना करें इस बारे में। इस तरफ आप पहले। कभी फील होना, कभी ना होना, ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता है। इट्स ऑल राइट। हम डिफरेंट एनर्जी इमोशंस के मूड में होते हैं डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। एक दिन एक्सरसाइज अच्छी होती है, एक दिन नहीं होती, मेरे साथ भी होता है। इस पर परेशान नहीं होना, सब नॉर्मल है ये। एक तो ये नॉर्मल है, परेशान नहीं होना। दूसरा, इसका हल ये है कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। एक दिन प्रैक्टिस की छोड़ दिया तो जीरो पे आ जाएंगे। रेगुलर प्रैक्टिस करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता आमतौर पर। ठीक है, तो उसका हल है प्रैक्टिस। ठीक है, आपका आपने कब कराया था ट्रांसप्लांट? 1.5 मंथ हुआ है। अब जैसे मैंने एनर्जी एक्सरसाइज कराई है ना, एनर्जी को स्किन में लेके गए हैं ना, आपने अपनी इस स्किन के एरिया में इस एनर्जी को लेके जाना है, और इन जो प्लांटेड हेयर है इनको एनर्जी देनी है। आपकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो जाएगी, सर्वाइवल इसका ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गाइडेड ऑडियोज पर डिपेंडेंट नहीं होना। ये भी ऑडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है, पब्लिश हम करेंगे इसको। ठीक है, आपने क्या करना है, एक दफा 2 दफा आपने ऑडियो, गाइडेड ऑडियो के साथ कर लिया, फिर 1-2 दफा खुद ट्राई करें, फिर ऑडियो के साथ, फिर ऑडियो के बगैर। आहिस्ता आहिस्ता ऑडियो के साथ करने वाली को तादाद कम करनी है और खुद करने वाली ज्यादा करती चले जाने आपने। सिर्फ ऑडियो पर डिपेंडेंट नहीं रहना, वरना मजा नहीं आएगा। बॉडी रिलैक्स हुई? ठीक। एक्सरसाइज के दौरान मैं क्या क्या करवा रहा था, बोल रहा था, आपको याद है? याद है, इसका मतलब है आप ठीक है, आप लाइट ट्रांस में थे, आप डीप डीप ट्रांस में नहीं गए। अभी इस सेशन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे थे वैसे ही है, कुछ भी इंप्रूव नहीं हुआ? कब से हमारे साथ कोर्स कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम की है? कोई बात नहीं, हमारे साथ कोर्स नहीं कर रहे आप,
बस आपने हमारा यूट्यूब चैनल माइंड पावर आर्टिस्ट के नाम से देख लेना है, हर वीडियो पे हमारी नंबर लिखा होता है, आपने कोर्स ज्वाइन कर लेना है आपने, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए और आप इन चीज़ों से वाकिफ भी नहीं थे, जब वाकिफ नहीं होते तो हमारा उसका ट्रस्ट लेवल बनता भी नहीं है, शायद इसीलिए आप डीप ट्रांस में भी नहीं गए, इसलिए एहसास भी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्सरसाइज की थी तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम और एनर्जी एक्सरसाइज करता है ना, तो उसकी कैफियत होती है, ये क्या फजूल काम मैं कर रहा हूँ। अगर आपके साथ ऐसे ही हुआ है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको रोजाना करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। बैठे ना, प्लीज प्लीज, नहीं ना प्लीज, तशरीफ रखिए ना, सवाल पूछे ना। अच्छा, तो कितना है पर्सपेक्टिव आपकी रहती है। तो मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले जो है मराठी में न्यूज़ करता हूँ, फिर उसके बाद जो है क्या नाम है इसका अफर्मेशन बनाया गया, फिर अच्छा, उसके बाद अफर्मेशन करता हूँ और उसके बाद फिर जो है अफर्मेशन करने के बाद जो है मैं जो पॉइंट उनको एक्टिवेट करता हूँ और उसके बाद जो है फिर अगर किसी का मैंने और चेक करना हो उसको और चेक, तो इसमें तकरीबन 45 मिनट्स 1 घंटा जो है ना वो लग जाता है। तो ये तरीका है। और एक और भी है इसके साथ। पहले इधर ही, जो आप कर रहे हैं वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है ना, तो तरीका ठीक है, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा है, जारी रखें। जबरदस्त है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। बस आपके फीलिंग में जवाब था आपका। आगे दूसरा, जो है ना कि क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हो और एक्सरसाइज करते हो उसके बैक पे जो है हम सुबह कौन सा डिसाइड कर रहे होते हैं, तो वो बाद में भी जो है ना वो माइंड में चलती रहती है अक्सर। लेकिन उसके साथ जो है ना एक चीज़ और कि रिसेंटली ना तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले से मुझे ना ये अस्थमा और क्या नाम है इसका, इसके साथ जो है ना जो कुछ मतलब मुझे था उसके ऊपर मैं शुक्र, ये जो है ना मेरे साथ ना कंटिन्यूसली चलता है। और ना वक्तन फवक्तन ना मुझे मतलब ऐसे नहीं है जैसे कुछ पिंच करता है ना तो मुझे अचानक से ना वो चीज़ अगर मैं कहीं इधर उधर कहीं मतलब मेरा माइंड है तो उसके साथ ही नहीं हो जाता, तो ये कंटिन्यूसली रहा और मैं चलाते रहें, ठीक चलाते रहें, ठीक है। ठीक है। और इस्तगफार करते हुए मतलब मेरा ना दिल ऐसे करता है कि जो है ना मैं लोगों को भी कहूँ कि मेरे लिए इस्तगफार करूँ और क्या नाम है उसका मतलब कि रोने लग जाना, रोने की क्या किया तो इस तरह से क्या नाम है उसका ना बस मतलब जैसा वो कि बहुत गहराई फील करना। अच्छी बात है, माशाल्लाह, जारी रखें, रूटीन छोड़नी नहीं है, जारी रखें, चलता रहेगा, ठीक जा रहे हैं आप, ऐसे ही चलाते रहें, ऑल गुड है। बट ये सीक्रेट सवाल था ना, किसी को सवाल समझ आया होगा ना जवाब। जी, अभी जैसे ये महफिल खत्म होगी वो खुद ही ड्रॉप डाउन हो जाएगा, एनर्जी है ना बहुत ज्यादा इस रूम में, आप सबकी एनर्जी है, वो उसकी एक प्रेजेंस है, ये अच्छी बात है, ये डीप ट्रांस में थी, जबरदस्त। ये आपका एक ट्रांस था, आपके जहन ने अच्छा मेरे साथ एक्सरसाइज का फ्लो किया। हाँ, इट्स ऑल गुड, नथिंग बैड, इट्स वेरी गुड। हमारे चैनल पे बहुत सी गाइडेड ऑडियोज हैं, वो आप और भी उससे फायदा उठाएं, ठीक है। बस, जबरदस्त है, हर इंसान की अपनी फीलिंग है, जबरदस्त है। वाज़ेह रहे कि आपकी हार्ट बीट के साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, आपके सांस के साथ शुक्र और खुशी की कैफियत आपके अंदर बाहर भर रही है, इस एहसास को जिंदा रखना है हमने। जी बेटा, लास्ट, इट मे बी रिलेटेड टू एनी माइल्ड हिडन फोबियाज और फियर्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड। इसका ताल्लुक हो सकता है, चाहे आपको शौरी तौर पर ऐसा कुछ ना हो, शौरी तौर पर यू आर ओके, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप उस कैफियत में जाने से आप एक रुक जाती हैं या डर जाती हैं और वापस आ जाती हैं, ठीक है। कब हमारे एक्सरसाइज कब से कर रही हैं? ठीक है, इसी कोर्स के सबसे पहला फेज था सेल्फ हेल्प फेज। उस सेल्फ हेल्प फेज में आपको कुछ एक्सरसाइजेस मिलेंगी माइंड रिलैक्सेशन की, डिसोसिएशन की। आपने उन डिसोसिएशन एक्सरसाइजेस से अपने इस माइनर फियर या फोबिया को या हर्डल को दूर करना है, आराम से दूर हो जाएगी। चलें प्लीज। अगर आपके जहन में कोई ऐसा डर या फोबिया है या ऐसा शक है कि ये ज्यादा एनर्जी निकलना नुकसानदेह हो सकता है, तो उस शक या फियर की वजह से वो आपको डिस्टर्ब कर सकती है वो एनर्जी। लेकिन अगर आपका ये बिलीफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सूदिंग कॉन्स्ट्रक्टिव बेनिफिशियल एनर्जी है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। सोने से पहले अपना करें, आप दिन को करें,
ताकि रात सोने तक पहले आपकी वो एनर्जी लेवल हमारा रिड्यूस होता है, हार्मोनाइज होता है, तो हम सोते हैं ना, सोने से पहले ना करें। अगर आपको नींद का इशू आ रहा है तो दिन को कर लिया करें। हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। हिप्नोसिस अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग के लिए होता है, और एनर्जी एक्सरसाइज अपनी एनर्जी निकालने के लिए होती है, अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्पिरिचुअल फिंगरप्रिंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। तो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। विजुअलाइजेशन पे हमने पहले बात की है। अभी विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपका कहना है कि आप एफर्मेशंस को लिख के उससे आपको अगर फायदा होता है तो जरूर करें, उससे अपनी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर लें।